are not just the stretch of concrete, but they are the lifeline of the whole state. Roads connect villages to cities, roads connect farmers to their markets, and schools to the students, as well as patients to the hospital. But what happens when the same roads are not in a good condition even before they are completed? It's just the waste of money, of the hard earned money of the taxpayers. Hello and welcome. This is Nirmiti Patoe. You are watching Lokmat Times. Today I am standing at the Bhiwandi Wada road, which comes in Thane district. As you can see, this is the condition of the roads over here. The leveling is not done in a proper way. Locals over here say that the PWD has used substandard and poor quality raw materials for construction of these roads. जो आते हैं आज तक ग्राउंड पे कोई नहीं है। आज इधर भिवंडीवाड़ा रोड का जो मसला चल रहा है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के जरिए बहुत से अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्टर से साठगांठ करके आज ये रास्ते पे बहुत सा पैसा खाने का काम चालू है। भ्रष्ट व्यवस्था के जरिए पैसा खाने का चल रहा है। इसके लिए हम उनके सभी जो अधिकारी है उनसे बात करके उनको बताया गया कि आपके रास्ते में जो सोलिंग बनाई जा रही है वो कितनी निकृष्ट दर्जे की है। जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं जो सीमेंट का, वो भी एकदम गलत तरीके का मटेरियल है कि जिसमें जो क्वालिटी चाहिए 22 केमिकल MM की जो क्वालिटी आती है सीमेंट की, वो ना रखते हुए आज वो गलत तरीके की घटिया क्वालिटी का यूज करने के कारण आज आप देख सकते हैं कि रास्ते पे बड़े बड़े कट्टे गिरे हैं। आज आप देख सकते हैं कि रास्ते पे ऊपर जो बड़े बड़े भगदड़ जो हुए हैं उसका कारण एक ही है कि रास्ते में जो मटेरियल यूज हो रहा है वो घटिया क्वालिटी का है। और हम बार बार उनको कह रहे हैं कि ये जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो गलत तरीके का है। और आपके इंजीनियर जब रास्ता भरा जाता है, जब रास्ते का कंक्रीटीकरण किया जाता है, उस टाइम में वो खड़े रहने चाहिए। पर कोई भी आज तक इंजीनियर हमको इंस्पेक्शन पे और जगह पे खड़ा दिखाई नहीं दिया। इसके कारण सब इंजीनियर और उनकी साठगांठ से ये सब रास्ते का घोटाला चल रहा है। ये रास्ता कब बना था, कितने महीने पहले बना था, और सेफ्टी बैरिकेड्स भी नहीं है इस रास्ते को, तो आपने किस किस को लेटर्स लिखा है इसके बारे में? इसके बारे में मैं कलेक्टर साहब से इस बारे में मैंने गए वीक में ही उनसे बात की। उसके पहले मैं कार्यकारी अभियंता जी हमारे जो सुनील पाटिल है उनसे भी बात की। उनसे बाकायदा सभी जगह के वीडियोस दिखाए। सभी Roads are not just the stretch of concrete, but they are the lifeline of the whole state. Roads connect villages to cities, roads connect farmers to their markets, and schools to the students, as well as patients to the hospital. But what happens when the same roads are not in a good condition even before they are completed? It's just the waste of money, of the hard earned money of the taxpayers. Hello and welcome. This is Nirmiti Patoe. You are watching Lokmat Times. Today I am standing at the Bhiwandi Wada road, which comes in Thane district. As you can see, this is the condition of the roads over here. The leveling is not done in a proper way. Locals over here say that the PWD has used substandard and poor quality raw materials for construction of these roads. जो आते हैं आज तक ग्राउंड पे कोई नहीं है। आज इधर भिवंडीवाड़ा रोड का जो मसला चल रहा है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के जरिए बहुत से अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्टर से साठगांठ करके आज ये रास्ते पे बहुत सा पैसा खाने का काम चालू है। भ्रष्ट व्यवस्था के जरिए पैसा खाने का चल रहा है। इसके लिए हम उनके सभी से बात करके उनको बताया गया कि आपके रास्ते में जो सोलिंग बनाई जा रही है वो कितनी निकृष्ट दर्जे की है। जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं जो सीमेंट का, वो भी एकदम गलत तरीके का मटेरियल है कि जिसमें जो क्वालिटी चाहिए 22 केमिकल MM की जो क्वालिटी आती है सीमेंट की, वो ना रखते हुए आज वो गलत तरीके की घटिया क्वालिटी का यूज करने के कारण आज आप देख सकते हैं कि रास्ते पे बड़े बड़े कट्टे गिरे हैं। आज आप देख सकते हैं कि रास्ते पे ऊपर जो बड़े बड़े भगदड़ जो हुए हैं उसका कारण एक ही है कि रास्ते में जो मटेरियल यूज हो रहा है वो घटिया क्वालिटी का है। और हम बार बार उनको कह रहे हैं कि ये जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो गलत तरीके का है। और आपके इंजीनियर
जो इंजीनियर जब रास्ता भरा जाता है, जब रास्ते का कंक्रीटीकरण किया जाता है, उस टाइम में वो खड़े रहने चाहिए। पर कोई भी आज तक इंजीनियर हमको इंस्पेक्शन पे और जगह पे खड़ा दिखाई नहीं दिया। इसके कारण सब इंजीनियर और उनकी साठगांठ से ये सब रास्ते का घोटाला चल रहा है। ये रास्ता कब बना था, कितने महीने पहले बना था, और सेफ्टी बैरिकेड्स भी नहीं है इस रास्ते को, तो आपने किस किस को लेटर्स लिखा है इसके बारे में? इसके बारे में मैं कलेक्टर साहब से इस बारे में मैंने गए वीक में ही उनसे बात की। उसके पहले एक कार्यकारी अभियंता जी हमारे जो सुनील पाटिल है उनसे भी बात की। उनसे बाकायदा सभी जगह के वीडियोस दिखाए, सभी न्यूज चैनल में जो न्यूज आई थी वो भी दिखाई। उसके बाद हमारे मापुली में एक गए वीक में एक्सीडेंट हुआ उनका, उसका भी वीडियो उनको भेजा। क्या इसी तरीके से अगर घटिया रास्ते बनाए जाएंगे, हमारे ये रास्ते पे हजारों के तादाद में बच्चों की जान चली गई है। हजारों के तादाद में जो बच्चे हमारे इधर रास्ते पे मरे हैं, उसका कारण है कि क्या ये रास्ते पे बड़े से बड़े खड्डे हुए थे। खड्डे में जो बच्चे हमारे मरे, उनकी जान गई, उनकी शहादत गई है। वो उनकी शहादत के बाद भी अगर ये जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने एक 1700 करोड़ रुपया ये भिवंडी तालुका में भेजा है। आज 1700 करोड़ रुपया भिवंडी में जो भेजा है रास्ते को बनाने के लिए, वो अच्छी तरीके से बनाया जाए, ना कि हमारे और भी बच्चों की जान चली जाए। ये हमने बहुत बार उनको समझाया कि आप आके एक बार इंस्पेक्शन करो। सीएम साहब को हमारा एक ही कहना था कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब है वो रोज कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्ट व्यवस्था को हम इस देश से मिटा के रखेंगे, ऐसा उनका कहना है। और वो उसके लिए काम भी कर रहे हैं, ऐसा दिखाते हैं। आज जो भ्रष्टाचारी है ईडी के जरिए उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम अगर मोदी साहब कर रहे हैं, तो आज अगर जो भ्रष्ट व्यवस्था के जरिए पीडब्ल्यूडी अधिकारी अगर इधर घोटाला कर रहे हैं, तो हमारा एक ही कहना था, हमारे जो महाराष्ट्र के सीएम है जो देवेंद्र फडणवीस साहब, वो कहते हैं रोज रोज का हम पारदर्शक सरकार चलाएंगे। तो आज इधर अगर घोटाला हो रहा है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमने उनको बताया कि आपके जो पीडब्ल्यूडी जो ऑफिसर है वही उनके जरिए अगर इधर भ्रष्टाचार हो रहा है तो पहले अपने ऑफिसर को चेंज किया जाए, ना कि लोगों के ऊपर ब्लेम करते रहे कि ये फलाना ने ये किया, फलाना ने वो किया। आज आपकी सरकार भी ये रास्ते के कारण बदनाम हो रही है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, आज अगर ईगल कंपनी का नाम लिया जाता है, ईगल कंपनी ने चिपलुम में एक ब्रिज बनाया था, वो ब्रिज पुलअप्स होके उधर 29 लोगों की जान चली गई थी। ऐसा अगर कंपनी को, घटिया कंपनी को, अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये काम दिया जाएगा तो अच्छा कैसे बनाएंगे? जो कंपनी के ऊपर एसआईटी लगी थी वही कंपनी को आधे से ज्यादा काम दिया गया। किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसका? ईगल कंपनी है, जिजाऊ कंस्ट्रक्शन कंपनी रहेगी, और एक हमारे इधर दूसरे भी एक कॉन्ट्रैक्टर है ठाकरे करके, उनको दिया गया। जो लोग कभी हाईवे का काम नहीं किया उनको अगर हाईवे का काम दिया जाएगा, जिनके ऊपर ब्लेमिंग है, जिनके ऊपर ब्लैक लिस्टेड करने का काम है, वही कंपनियों को काम दिया जाएगा, तो वो अच्छा कैसे करेंगे? तो ये सब पीडब्ल्यूडी अधिकारी और कंपनी, इनका साठगांठ से ये काम चल रहा है। सीमेंट कंक्रीट भी एक 15-20 दिन में इसका ये हालत हो गया है। तो ये रास्ता बना के फायदा भी क्या है? नहीं बना है तो भी चलेगा ना। वैसे अच्छे तो हमारा जूना बैलगाड़ी का रास्ता अच्छा था। ये रास्ते में काफी क्रैक्स हुए हैं, रास्ता सही नहीं बना रहे हैं। ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट ने काम दिया है उसके पास से बराबर काम लिया जाए, इससे काम वापस लिया जाए, क्योंकि रास्ता बराबर नहीं बन रहा है। काफी धूल मट्टी हो रही है, इस वजह से काफी ट्रैफिक हो रहा है और काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को। मटेरियल यूज कर रहे हैं वो घटिया तरीके से यूज हो रहा है, ना रास्ते को पानी दिया जा रहा है, ना रास्ते को लेंथ बढ़ाई जा रही है। अगर उसकी जो इंच देखा जाए तो उसमें भी बहुत चीजों को आपको मालूम पड़ेगा टेक्निकली क्या क्या प्रॉब्लम है। तो देखा जाए तो ये रास्ता जो है घटिया तरीके का है और उसका कोई इस्तेमाल जो हो रहा है, और आगे जाके मुझे नहीं लगता साल भर ये रास्ता टिकेगा।